ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। एसए न्यूज़ के दर्शकों को हमारा नमस्कार। और अब हम एसए न्यूज़ की टीम चली है गांव दामड़, और जहां पर एक ऐसा परिवार जो अपने आप में समर्थ नहीं है, उस परिवार की तरफ लेके चलते हैं और उस परिवार के बारे में आपको बताते हैं भी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। जहां संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये सामग्री लेकर आए हैं, राशन सामग्री। तो अब हम मिलते हैं इस घर के जो जिम्मेवार हैं उससे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? पूनम। आपके परिवार में कौन कौन है? दोनों दोनों मेरे भारत और मैं। आप हो और आपके दोनों बच्चे हैं। तो आपकी विधवा की पेंशन हो रही है? मेरी मेरी हो रही है। बच्चों की नहीं, तो नहीं हो रही। बच्चों की नहीं हो रही। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आपके घर में कब आए थे तसल्ली करने के लिए? 2-4 दिन में। ये 2-4 दिन पहले आए थे और आज ये राशन सामग्री लेकर आ गए आपके घर में। हाँ। तो अब आपको बता दें कि भाई इसमें क्या क्या राशन सामग्री में आपको क्या क्या दिया है। ये है एक नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है ये, और ये 4 बट्टी नहाने की है। ये अमूल दूध है और ये सरसों का तेल है। ये चाय पत्ती है, मिर्च है, जीरा है, हल्दी है और अचार भी है इसमें। और ये कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर भी है, टाटा नमक, ये छिलके वाली दाल और ये चने की दाल। ये 15 किलो आटा है, 2 किलो चीनी, 5 किलो बहुत बढ़िया किस्म के चावल हैं, और ये 5 किलो प्याज और आलू हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लेकर आए हैं इस परिवार के लिए, और ये मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भिजवाए गए हैं। तो आप ये बताओ बहन जी, अकभी आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हो? मैं 1 साल थी। 1 साल से यहाँ रह रहे हो।
तो आपका जो ससुराल है वहाँ नहीं रहते आप? ना क्या कारण है वहाँ? घर पड़न नहीं हो रहा मेरा तो छोटा कमरा है। घर पड़ना हो रहा है, हाँ। वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है आपकी। हाँ। तो यहाँ आप अपने मायके में हो, हाँ ये मकान फिर आपका है? भाई का मकान है यो। भाई का है। ये एक कमरा है। भाई कहाँ रहता आपका? भाई परे न रहता छोटे कमरे में। भाई दूसरे कमरे में रहे, ये आपके लिए छोड़ दिया। तो ये जो सामान है, पीछे जो सामान दिख रहा है, ये किसका है? बड़े भाई मजदूरी काम कर रहा है। बड़े भाई का है और वो मजदूरी करता है, और ये कबाड़े का काम करता है, कबाड़े का स्टोर भी बना रखा है उसने। तो आपके ये बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 8वीं में एक 5वीं में। एक 8वीं में और एक 5वीं में। तो ये कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? बड़े स्टोर में सरकारी में। सरकारी स्कूल में। हाँ। तो इनका जो पढ़ाई का खर्चा है इसके बारे में, और जो ये राशन लेकर आए हैं इसके बारे में अब हम पता करते हैं संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उनसे, उनने इनके लिए क्या व्यवस्था की है। नमस्कार जी। सच्चा है जी। तो आप इस परिवार में जो ये राशन सामग्री लेकर आए हो, ये तो बता दी हमने भाई क्या क्या सामान है इसमें। आप ये बताओ बच्चों के लिए आप की क्या व्यवस्था है? गुरुजी की दया से जी स्कूल में पढ़ते सरकारी में उनकी फीस दी जाती है और कपड़े दिए जाते हैं और जूते दिए जाते हैं और पुस्तक दी जाती है जी। इन बच्चों के लिए आपने क्या व्यवस्था की है अब तक? आज ही 2 दिन पहले इनका सर्वे हुआ था, ये आज सामग्री लेकर आ गए हैं। अभी इनसे स्कूल की ड्रेस भी दिलाएंगे और जूते दिलवाएंगे और इनकी फीस भी दे देंगे। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम चला रहे हैं, कभी इनकी फीस फ्यास और कपड़े और ये सारी चीज़ जो व्यवस्था करवा दी, इसके अलावा और क्या व्यवस्था करवाते हो आप? जैसे जिसके सर छत नहीं है तो गुरुजी उसका मकान बनवा देते हैं, जो सिलेंडर की सुविधा नहीं है तो सिलेंडर चूल्हा ये दिला देते हैं गुरुजी। जो ये बच्चे अब स्कूल की ड्रेस दिवा दोगे, और ये काफ़ी कमज़ोर हालत में लग रही है, घर पे छत नहीं है इस लड़की के, और ये जो बच्चे हैं ये ड्रेस तो आप दिवा दोगे, बाकी और भी कोई व्यवस्था है आपकी तरफ से? हाँ, सर्दी आएगी, सर्दी के कपड़े भी दिलाएंगे और इनके घर की गुरुजी ऐसे प्रार्थना करेंगे। अगर इनके घर नहीं है तो गुरुजी ऐसे प्रार्थना करेंगे, गुरुजी दया करेंगे इनके घर की भी। तो ये बड़े आश्चर्य की और विचारणीय बात है कि संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में हैं और इस तरह की व्यवस्था अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर किसी के सिर पर छत नहीं है तो उसके मकान की व्यवस्था करवा रहे हैं, और ये खाने पीने का, बच्चों का, सर्दियों की ड्रेस, स्कूल का सारा खर्चा। तो संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल में हैं और बाहर इतनी चिंता कर रहे हैं अपने भक्तों की, अपने सेवकों की, अपनी दुनिया की। ये एक बड़ा विचारणीय विषय है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे केजरीवाल जेल में रहते हुए भी उसकी सरकार चली थी, ऐसे परमात्मा जेल तो नहीं, जेल धाम है वे, वहाँ रहते हुए गरीबों की चिंता करते हैं और इनको सारी सुविधा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के और भी कई तरह की हमने व्यवस्था सुनी है कि भाई वो और भी सामाजिक कार्य करते हैं, तो उनके बारे में क्या आपके विचार हैं? जैसे गुरुजी देश मुक्त शादी करवाते हैं और सब जितने भगत हैं, सब नशे से दूर होते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का अद्वितीय समाज सुधार का, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक एक सहायता पहुंचाने का प्रोग्राम, और ये जो राशन सामग्री है ये तो एक बहुत ही अद्भुत अद्वितीय कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा करवाया जा रहा है। तो इसका जो आपने ये राशन सामग्री दी है, ये कब तक चलेगी और कब तक आपकी ये मुहिम चलती रहेगी इस परिवार के लिए?
जैसे जब तक इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक चलती रहेगी जी। अब ये इनका जो राशन खत्म हो जाएगा तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था करवाई है? हमने अपना नंबर इनको दे दिया और इनका नंबर ले लिया है। इनको ये कह दिया है कि अगर तुम्हारी सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले मैसेज कर दो, हम तुरंत सामग्री लेकर आ जाएँगे। कब तक देते रहोगे आप ये? जब तक इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, अपने पैरों में खड़े नहीं होंगे जब तक। ये तो एक अचंभे वाली बात है भाई, ये इतनी राशन सामग्री कंटिन्यू चलती रहेगी। हमने और भी कवर किए हैं इस तरह के प्रोग्राम, और ये बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है। तो अब हम अपने दर्शकों से भी प्रार्थना करेंगे कि भी वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें अगर इस तरह का कोई परिवार उनके नज़रों में है, ताकि वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस तरह की व्यवस्था करवाई जा सके और वो इसके सहायता के लाभार्थी बन पाए। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।